बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक तो इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सामने आई है, जो अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल या जो मेडिकल पैनल तश्कील दिया गया था, वो इमरान खान साहब का तिब्बी मायना करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के आखिरी जो पेज 2 है उसमें एक पैराग्राफ लिखा, एक लाइन लिखी गई है, टिल फर्दर आर्डर। ये जो लैंग्वेज होती है टिल फर्दर आर्डर, ये लैंग्वेज डॉक्टर आजाद की नहीं होती, ये तो महकमाना जो सरकारी महकमे होते हैं उनकी ये लैंग्वेज होती है, या फिर कोर्ट की लैंग्वेज होती है। ये टिल फर्दर आर्डर कहाँ से आया, इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब के ज़ाती मालज डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब का वो बयान सामने आया कि वो मौजूद थे उस कॉन्फ्रेंस कॉल में। उसके बाद उन्होंने क्या कहा डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर ये मामला कहाँ से मिस हैंडल हुआ, इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के, ये मुंतकिल करने के तमाम तर इंतजामात हो चुके थे, ये मामला कहीं ना कहीं से मिस हैंडल हुआ। वसीम मलिक साहब के पास ये बड़ी खबर है, ये आपके सामने रखेंगे। और फिर कल मंगल है, मंगल को इमरान खान साहब की जो बहनें होती हैं या उनके रुफ़का, वो जाकर इमरान खान साहब से मिलते हैं। इमरान खान साहब एक यकीन दहानी करवाई गई, और जो नाम लिया जा रहा है कि वो कल इमरान खान साहब से जाकर मिलेंगे, क्या वो वाकई मिलेंगे, ये बड़ी अहम खबरें जो आपके सामने हम रखेंगे। शुरू करते हैं वसीम मलिक साहब ये टिल फर्दर आर्डर वाली कहानी से। अच्छा, देखिए, वो ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी ये ठीक है कि जो मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई है, पहली बात तो ये है कि ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको मानने से इनकारी है। हम उस पर बात कर लेते हैं कि ये मेरे पास खबर नहीं, मेरी ज़ाती राय है कि ये मामला किस तरह से मिसमैनेज हुआ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, उस पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो टिल फर्दर आर्डर है, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि डॉक्टर्स ये नहीं लिखते होंगे, लेकिन ये दो डॉक्टर्स की ही मेडिकल रिपोर्ट है, और एक ऐसी मेडिकल रिपोर्ट है कि जिसको दोनों डॉक्टर्स हजरात ने अपने दस्तखत के साथ जारी की है। जी हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये रिपोर्ट जो पहले मंजर आम पे आई, कुछ सहाफ़ियों के पास पहले आ गई। उसके बाद इसको सबसे पहले हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया, और उसके बाद डिफेंस बीट के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया। यानी उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये खबर जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से चलवाई गई है। बिल्कुल सही है, और स्टेक होल्डर ही वही हैं, हुकूमत तो इसमें कहीं फाल ही नहीं करती। जी, तो खबर ही उनकी जानिब से दी जानी चाहिए थी। हाँ, अब ये डॉक्टर उस बात पर तस्दीक कर सकते हैं कि वो टिल फर्दर आर्डर उन्होंने क्यों लिखा, या अगर उन्होंने लिखा तो कहीं और से मेडिकल रिपोर्ट बन के आई, और अगर कहीं और से मेडिकल रिपोर्ट बन के आई तो उन्होंने दस्तखत क्यों किए। तो ये तो आप किसी खबर की बुनियाद पे कर सकते हैं। अगर आपके पास खबर नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, तो उस पर फिर आप अपना कमेंट कर सकते हैं। तो अब ये देखना है कि ये मामला किस तरह से अनफोल्ड होगा। बहरहाल आपकी ऑब्जर्वेशन थी, और वो एक बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन थी। देखिए, जहाँ तक मामला है इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं, वो इस खबर को, जो मेरे नज़दीक इस सारे मामले में अहम बात है, इस पूरी मेडिकल रिपोर्ट में और इस सारी कहानी में, दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो लोग, एक तो चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलाए, अब बरह रास्त वो उन PTI के शामिल नहीं हैं, उनकी अपनी एक जमात है मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, और दूसरे हैं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर। वो दोनों डॉक्टर्स के पास रात गए और ब्रीफ किया डॉक्टर्स ने उन्हें, और फिर उसी में ही डॉक्टर आसिम पिम्स गए, और उसी में ही फिर डॉक्टर जो इमरान खान के एक ज़ाती मालिज डॉक्टर आसिम यूसुफ, और फिर उन्होंने और एक रेटिना स्पेशलिस्ट लाहौर से मिर्ज़ा साहब जो हैं, उनको उन्होंने कॉल पे लिया। 40 मिनट उनको ब्रीफिंग दी गई, 1 घंटा 20 मिनट ये दो सियासी रहनुमा वहाँ बैठे। अब उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इन चारों ने, दो इमरान खान के यानी नुमाइंदगान ही समझ लें आप, उन्होंने, और दो इमरान खान साहब के डॉक्टर्स ने उस इलाज पर, अब तक के इलाज पर और आगे के जो प्रोसीजर है उस पर इत्मीनान और इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिक हुई, फ़ौरन ही शौकत खानम की उस पर एक्स अकाउंट पे डॉक्टर आसिम यूसुफ का एक स्टेटमेंट सामने आया, और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, इस हद तक उन्होंने तस्दीक की कि हमारी बातचीत हुई और हमें आगाह किया गया। लेकिन वो कहते हैं कि एट दिस स्टेज मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, या मैं इसको मुस्तरद नहीं कर सकता, इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। वजह उसकी वो ये बताते हैं कि जी, जब मैं इस इलाज में शामिल नहीं था, जब मैंने इमरान खान से बात ही नहीं की, जब मैंने उनको ऑब्जर्व ही नहीं किया, हमें तो जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है उसकी बुनियाद पे सरकारी मेडिकल रिपोर्ट है, अदरवाइज हम नहीं। अलीमा खान साहिबा का इसमें मौक़िफ़ था कि पहली शर्त ये थी कि ज़ाती मुआलिजीन और इमीडिएट फैमिली में से उन्होंने डॉक्टर नौशेरवान बरकी का नाम दिया, उससे पहले डॉक्टर उस्मा खान का नाम दिया था। बहरहाल अब एक चीज़ जो है वो वाज़ेह हो चुकी है, और वो ये है कि इमरान खान साहब की सेहत से मुताल्लिक
पहली मर्तबा एक तहरीरी दस्तावेज सामने आई है, डॉक्यूमेंट सामने, जी, तहरीरी डॉक्यूमेंट सामने आया है, और वो तहरीरी डॉक्यूमेंट है जिस पर दोनों डॉक्टर हजरात के दस्तखत मौजूद हैं। और उनमें एक डॉक्टर ऐसे हैं कि जो गालिबन पहले भी इमरान खान साहब का जो प्रोसीजर है वो डॉक्टर आरिफ साहब उनके भी हैं, वो पिम्स में थे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अगेन मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट अब इस पे अगर आज से ये नैरेटिव फैलाए कि देखिए हमने इमरान खान साहब का इलाज भी करवा दिया, हमने इमरान खान साहब की फ़ोन पे बात भी करवा दी, तो ये कोई उन्होंने एहसान नहीं किया, बल्कि ये इमरान खान साहब का क्या एक आम कैदी का भी हक होता है। और ये इमरान खान साहब तो एक साबिक वज़ीर आज़म, इस मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात के रहनुमा, करोड़ों लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, उम्मीदें लगा के बैठे हैं, उनके जो एहसासात हैं, उनका जो मुस्तकबिल है वो उनसे जुड़ा है। तो ये तो कोई एहसान नहीं है, और इमरान खान की ज़ाती मुआलिजीन के जरिए ही उनका इलाज। लेकिन वसीम मलिक साहब, जो एक और खबर जो सामने आई है कि इमरान खान साहब ने ये कहा गया जी कि महमूद चकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि जब ये, और डॉक्टर ज़ात ने कहा जब ये सारा कुछ हो रहा था तो घड़ी लगी होती है दीवार पर, टाइम पीस जो लगा है वो मुझे पहले उसकी सुइयाँ नज़र नहीं आ रही थी, और जब डॉक्टर ने मेरा इलाज किया तो उसके बाद वो उसकी सुइयाँ मुझे नज़र आई। तो वहाँ पर मौजूद जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा जी कि उस पर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि बहुत अच्छा कि खान साहब की जो नज़र है वो ठीक हो रही है। उसके साथ मुझे ये बताइए कि एस्टेब्लिशमेंट, ये खबर आपने ब्रेक की, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के लिए रजामंद थी, ये मामला कहाँ से खराब हुआ? देखिए रजामंद इसलिए नजर आती है ना, देखिए अब हुकूमत ने तो उन्हें मुंतकिल नहीं करना ना, करना तो खैर इस मामले से पता ही नहीं होता, एस्टेब्लिशमेंट नहीं करना है, जिस तरह पहले आपने कहा कि वो पिछले 2 दिन, अब तो बाकी सहाफ़ी भी खबर दे रहे हैं, परसों रात हम पहुंचे थे अल-शिफा ट्रस्ट, अपने सोर्सेस से चेक किया, पता ये चला था कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं हमले से वो वापस ले लिए गए हैं, ज़ाती मुआलिजीन को ज़ाती मुआलिजीन कह रहा हूँ, सीनियर डॉक्टर्स को बुला लिया गया है, तिब्बी अमले को बुला लिया गया है, हॉस्पिटल में एक सर्टन कंपाउंड है उसको खाली रखा गया है, और साथ ये भी कि जो एमरजेंसी के पेशेंट हैं उन्हें कोशिश करें गुरेज करें, अटेंड ना करें। अगर कोई अंदर जाता भी था शदीद एमरजेंसी में तो पहले उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी पड़ती थी। तो उसकी वजह यही थी ना कि उस रोज़ या तो कोई फैसला था, चीज़ें स्टैंड बाय पे थी, पसे पर्दा चीज़ें चल रही थी, और लाया जाना था हॉस्पिटल। दूसरे रोज़ भी यही हुआ। ये तो मैं आपको अल-शिफा आई ट्रस्ट की कहानी बता रहा हूँ, लोग अल-शिफा इंटरनेशनल H8 वाली अस्पताल की भी खबर बता रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहीं ना कहीं मुतमईन थी कि शायद मुंतकिल कर दिया जाए, और गवर्नमेंट भी ये अनाउंस कर चुकी थी कि मुंतकिल जो है वो किया जाएगा। तारिक फजल चौधरी साहब ने ट्वीट किया, तो तैयारी तो इसका मतलब है थी। अब इसमें ना मुझे एक चीज़ जो नज़र आती है ना वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बिलखसूस इमरान खान की जो इमीडिएट फैमिली थी वो ये चाहती थी कि इमरान खान का इलाज शुरू ही तब होगा चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें, हम नहीं मानेंगे उसको। आप प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें, ज़ाती मुआलिजीन नहीं है, इमीडिएट फैमिली से हमारा जो नुमाइंदा है वो वहाँ पर नहीं है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो उस पर फिर मेरे ख्याल में वो प्रोसीजर शुरू ही नहीं हुआ गालिबन। तो इस सारे मामले में ना पीटीआई ने बड़ा मिस हैंडल किया। ये आल्दो के ये बड़ा आसान होता है कि जब कोई विक्टिम हो आप उन्हीं पे चढ़ दौड़ें। मैं कहूँ कि अलीमा खान साहिबा ने ऐसा किया, मैं कहूँ कि सुहेल अफरीदी साहब ने ऐसा किया, मैं कहूँ कि महमूद चकज़ई साहब ने ऐसा किया, तो किया तो है ना, तल्ख किया, बिल्कुल उसकी एक वजह। आपने जब आपका मुखालिफ फ्रीक इस्टेब्लिशमेंट से आपकी नजरियाती इख्तलाफात हैं और आपकी लड़ाई है, उनके पास पूरी चेन ऑफ कमांड है, उनके पास डिसिप्लिन है, उनके पास पूरी स्टेट मशीनरी है, उनके पास हुकूमत है। तो जब आप उनके मद्दे मुकाबिल खड़े हैं तो आप में डिसिप्लिन कहाँ है? जी, अलीमा खान साहिबा का एक नुक्ता नजर है, महमूद चकज़ई साहब का दूसरा है, सुहेल अफरीदी साहब तीसरी तरफ देख रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो उनकी 1.5 इंच की अपनी अलग मस्जिद है, अरकान पार्लियामेंट की अपनी मस्जिद है, वो पीटीआई के जुनैद अकबर साहब अपना मामला लेकर बैठे हुए हैं, अपना मामला, कारकुन जो हैं वो अपना मामला, उन्होंने सड़कें बंद की हुई हैं, सोशल मीडिया जो है उनका अपना मामला। तो जब तक चीजें स्ट्रीमलाइन आपकी नहीं होंगी, जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक आपके पास चेन ऑफ कमांड नहीं होगी, तो ये सारा मामला खराब होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, या तो आप फिर फैसला कर लीजिए कि आप अपने कारकुनों का और सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं लेंगे। इमरान खान ने आपको नुमाइंदगी दी है, आप अपनी मर्जी से फैसले करेंगे, पसे पर्दा फैसले करेंगे, आप तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे, लेकिन आप प्रेशराइज नहीं होंगे। या तो आप ये फैसला कर लीजिए, या फिर ये फैसला कर लीजिए कि आप जो कारकुन कहता है वही करेंगे और आप अपनी नहीं मानेंगे। लेकिन वसीम मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा जब नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल में थे, उनको लेकर जब बाहर जाने का सारा मामला हुआ, तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून के कारकुनान वगैरह सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन आपने ये देखा होगा कि एक वक्त में
मोहतरमा मरियम नवाज का ट्विटर हैंडल मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया था, मुकम्मल तौर पर। वो पसे पर्दा सारे मामला चल रहे थे। यहाँ पर जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पर जो इमरान खान साहब की जो उनकी अपनी इमीडिएट फैमिली है, उसमें से मतलब अगर अब क्या है जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी देखें, इसमें तो ये तो रियलिटी है ना यार, पाकिस्तान के 78 साल सियासी तारीख उठाकर देखें, यहाँ पर हुकूमतें बनाना, गिराना, वज़ीर आज़म को निकालना, रखना, ये सारा हमारी एस्टेब्लिशमेंट करती है। जो भी मामला हो, एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा जी कि ठीक है हम इमरान खान साहब को मुंतकिल करते हैं हॉस्पिटल में, तो पहले मरहले में ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि पहले मरहले में जी हम उनको मुंतकिल कर देते हैं, फिर आस्था करके तो फिर आपका फैमिली मेम्बर इन कर देंगे, डॉक्टर इन कर देंगे, और ये मामला चल पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह आपने ये कहा, और मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है कि अलीमा खानम साहिबा जो किरदार अदा कर रही है ना, मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है ये, वो कोई अपने भाई के लिए उस तरह पॉजिटिवली किरदार अदा नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि अलीमा खानम साहिबा इस तरह क्यों, मतलब अगर एस्टेब्लिशमेंट रजामंद हो गई थी मुंतकिल करने के वाले से, और महमूद अचकज़ई साहब को इसका पता है, सोहेल अफरीदी साहब को भी इसका पता है, तो उन्होंने क्यों कहा कि नहीं भाई ये होगा, तो फिर उन्होंने कहा फिर ठीक है चलें आप करते हैं तो कर लें। नहीं देखिए, ये जो आप एक प्रपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं, मुमकिन है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन मैंने कहा मेरी जाती अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अगर आपकी जाती रहे तो उसमें एक एलिमेंट ये भी है ना कि इस वक्त जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है वो क्यों किसी को तासुर देगी कि एक तरफ पीटीआई जो है वो जो प्रेशर है वो डेवलप करती जा रही है, तो आप उस प्रेशर के सामने लेट जाएं और आप ये तासुर दें कि नहीं, मामला जो हैं वो आप पीटीआई जो है अपने हाथ में ले ली है, और हमने आज पीटीआई के दबाव पर इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया, तो कल को हमें रिलीज भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगेन ये फिर भी मैं ये समझता हूँ ये सारी है सेकेंडरी चीज़ें। पहली चीज़ ये है कि सलमान सफदर साहब के जरिए खबर सामने आती है, इमरान खान साहब को जो डॉक्टर्स ने बताया वो उन्हें बताते हैं 85% आई लॉस। अब चार आलम साहब आके कहते हैं कि नहीं 100% आंख जो है ज़ाया हो गई है, इर्रिवर्सिबल है। उसके बाद कल साफ़ी आके दोबारा कहते हैं कि नहीं तबीयत बेहतर हो रही है और हालात जो हैं वो बेहतरीन हो रहे हैं और बिनाई रिकवर हो रही है। आज सुबह एक वफाकी वजीर कहते हैं कि 70% उनकी दुरुस्त हो गई है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ये बात करते हैं, फिर आके एक तहरीरी रिपोर्ट सामने आती है और इमरान खान की फैमिली जो है वो इसको भी मानने से इनकारी है, डॉक्टर तस्दीक और तस्दीक नहीं कर रहा। और दूसरी जानिब ये है इस सारी सिचुएशन में कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो इस केस को ही गैर मौसर करके निपटा देते हैं। हर शख्स का उन्होंने अपने एक अजीब और गरीब यार वो देखे ना उन्होंने, तो वही ना, तो जब ये सारी बातें हों, एहतजाज करने वाले कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ जो हैं वो 3 दिन से पार्लियामेंट में नज़रबंद और मैसूर हों, अहम इमारतें जो हैं वो पुलिस के हसार में हों, रेड जोन में अमलन कर्फ्यू हो, खैबर पख्तूनख्वा हाउस अगेन कर्फ्यू में हो, पार्लियामेंट लॉजेस अगेन कर्फ्यू में हो, मीडिया पर कदगने और पाबंदी हो, तो फिर मुझे आप बता दीजिए राजा साहब माशाल्लाह और किसे कहते हैं। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो मैं बात कर रहा था, आप गए रात, आप मुलाकात करके आए, अब आप रिपोर्ट में वो लिख रहे हैं कि आपने इत्मीनान किया, आपने इस बात को छुपाया, अगलों ने उस रिपोर्ट में खुद लिखकर उसको पब्लिक करके आपको एक्सपोज कर दिया। जी बिल्कुल। अब आप अपने कारकुनों को क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, या तो रात खुद करना चाहिए था, रात आप गए थे तो चीजें ट्रांसपेरेंट रखते। बिल्कुल। तो पीटीआई अभी तक ये नहीं समझ रही कि हमने मामलात को चलाना कैसे है, और वजह डिसिप्लिन का फुकदान। बिल्कुल ऐसा। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो मैंने कहा था कि महमूद अचकज़ई साहब बड़ी मतलब यकीन कामल के साथ कह रहे हैं कि कल जो है वो अल्लामा नासिर अब्बास राजा साहब की मुलाकात होगी। कल देख लेंगे। अच्छा इसमें एक चीज़ है, बैरिस्टर गौहर साहब तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त इंसान। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और हमेशा ये भी उनके लिए नरम गोशा रखते हैं, वो भी इनके लिए नरम गोशा रखते हैं। बैरिस्टर गौहर को तो इस्टेब्लिशमेंट गालिबन अटेंडेंट के तौर पे इमरान खान के साथ भी भेजने को तैयार थी, ये मुलाकात के लिए भी वो इजाज़त दी, तो बैरिस्टर गौहर साहब नहीं चाहते वो कि बाहर आऊँगा तो मैं वो बातें नहीं कर सकता जो इमरान खान साहब करते हैं, और उसके नतीजे में मैं डिस्क्रेडिट होता हूँ। तो एक तो ये बात थी। अच्छा दूसरी बात ये कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास को भी तो भेजा गया होगा ना, या तो इस वक्त बातचीत अल्लामा राजा नासिर अब्बास के जरिए हो रही है। अब अगर वो बातचीत हो रही है तो उन्होंने क्या कमिटमेंट की है, और फिर कल वाकई ही उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है तो मेरे ख्याल में ज़रूर होनी चाहिए। अब देखना है ये तो कल, क्योंकि इस वक्त चीज़ें ऐसी हैं जैसे एक वक्त यूँ महसूस हुआ गुज़श्ता 3 दिनों में कि आज शाम ही अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, नहीं किया गया, अगली रात नहीं किया गया, फिर एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, फिर था कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगी, तो हर लम्हा कुछ सिचुएशन बदल रही है जिस तरह। अच्छा एक बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की है कि ये जो रात को गए
ये पिम्स में गए, डॉक्टर के साथ बैठे, वहां पर कॉन्फ्रेंस कॉल सारा कुछ ये रात को ही इन्होंने आकर बताना था। वही ना, समझ नहीं रहे ना कि या तो अगर इन्होंने तो उल्टा ही, मतलब सही बात है कि उन्होंने एक्सपोज किया इन्हें, एक्सपोज किया ना, या तो आप जाते और उसको खुफिया रखते और अब भी आप कहेंगे जी बस आप परेशान ना हो, अब आप मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि बतौर साफी मेरे लिए विक्टिम ब्लेमिंग बड़ी आसान है। मैं अभी पीटीआई पे चढ़ जाऊँ, अभी सोहेल आफरीदी पे चढ़ जाऊँ, मैं अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान पे चढ़ दूँ, मैं अभी अलीमा खान साहिबा के ऊपर तनकीद करूँ, लेकिन बतौर साफी मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, आप इसको मुझे बाइस्ड कहें या कुछ कहें। इस वक्त ना राज साहब, हम गुज़श्ता चंद सालों में देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं, अलीमा खान साहिबा, मिशाल यूसुफजई साहिबा, अलीमा खान साहिबा बेस्ट अपना वो वकील साहब हैं, क्या नाम है उनका, शेर अफजल मरवत साहब, अलीमा खान साहिबा और गंडापुर साहब, ये बड़ा आसान है, आप इन पे चढ़ दो, आप पीटीआई की बुकला पे चढ़ दो। हाँ, जहाँ क्योंकि आपने सहाफत करनी है तो जो आपको असूलन लगता है कि ये क्लैरिटी इनमें नहीं है, आप वो गुफ्तगू करें, लेकिन हमारे मसाइल इस वक्त मुल्क के इससे बहुत बड़े हैं जी। अदलिया कैप्चर्ड है, आइन का बेड़ा गर्क कर दिया है, शख्सी आज़ादियाँ छीन ली हैं, पार्लियामेंट कैप्चर, सियासी स्पेस खत्म है, पार्लियामेंट कैप्चर है, अब हाइब्रिड रजीम जो शुरू में 8 फरवरी को बनी थी वो अब तरक्की करती करती अथॉरिटेरियन रजीम बन चुकी है, तो इस पे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये थी टोटल जो सिचुएशन, जो अपडेट हमने आपके सामने रखी है। मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।